महीनों की ट्रोलिंग, 3 एफआईआर, जान से मारने की धमकी, फैमिली को थ्रेट, सामाजिक बहिष्कार और सुप्रीम कोर्ट की फटकार। 10 फरवरी 2025 को आए इंडियाज गॉट टैलेंट के आखिरी एपिसोड ने समय रैना को यही सब कुछ दिया। वो शो जिसने समय रैना को स्टारडम के पीक तक पहुंचाया, उसी शो ने उन्हें महीनों तक घर पर कैद रहने को मजबूर कर दिया। अब करीब 1 साल बाद समय रैना ने एक शो के जरिए अपनी पूरी कंट्रोवर्सी पर बात की है, अपने ह्यूमर और लाइट कॉमेडी के अंदाज में। पूरे शो में समय कहीं खुद का मजाक उड़ा रहे हैं, कहीं इमोशनल होकर रोते हुए माँ बाप के साथ हुई बातचीत साझा कर रहे हैं। स्टिल अलाइव नाम से अपलोड हुए इस करीब 1 घंटे 21 मिनट के शो में समय ने सभी मुद्दों पर बात की है। कैसे वो कंट्रोवर्सी के दौरान रणवीर अलाहाबादिया को बैक नहीं कर पा रहे थे, कैसे उन्होंने किसी भी कंट्रोवर्सी को टालने की पूरी कोशिश की थी, क्यों उन्होंने रणवीर का वो सवाल एडिट के वक्त वीडियो से नहीं हटाया, क्या इंडियाज गॉट टैलेंट वापस आएगा और आगे उनका क्या प्लान है। इस शो की शुरुआत हल्के जोक्स के साथ होती है। बी प्राक, मुकेश खन्ना पर जोक्स मारे जाते हैं, फिर हल्की फुल्की रणवीर अलाहाबादिया की खिंचाई की जाती है, जैसे मेरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया, उसे कम से कम मेडिटेशन तो आता था, मेरे को कुछ नहीं आता, द मॉन्क हु सोल्ड माई फरारी, हम कश्मीरी पंडित हमेशा क्रॉस फायर में मारे जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सीरियस होते हुए समय ने बताया कि बियर बाइसेप्स के साथ जो हुआ वो बहुत अनफेयर था। मैंने तय कर लिया था कि आखिरी तक उसके साथ खड़े रहूंगा, लेकिन इतनी घटिया बात को कोई कैसे डिफेंड कर सकता है। इतने सालों तक रणवीर ने अपना इमेज स्पिरिचुअलिटी, योग, साधना वाली बनाई थी, फिर अचानक उसने ऐसी बात कह दी, उसने अपना कैरेक्टर ब्रेक कर दिया था। समय ने अपने शो में पूरे डिटेल से बताया है कि कैसे कोई स्टैंड अप कॉमेडियन या फिर हर वो शख्स परफॉर्मेंस आर्ट के जो बिजनेस में है, वो इंटरनेट पर अपनी एक पर्सनैलिटी क्रिएट करके बैठा है। इंटरनेट उनके लिए आर्ट शोकेश करने का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि अब बैंक अकाउंट भरने का जरिया भर है। हर कोई आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी कभी ना कभी ऐसी बातें कर चुका है जिससे उसकी ऑडियंस या उसकी फैंस हर्ट हुई है या हो जाती है। समय रैना एक तरफ से ये मान रहे हैं कि रणवीर ने जो कहा है बेशक गलत है, लेकिन दूसरी तरफ वो अफसोस जताते हुए ये भी कह रहे हैं कि इतना ट्रोल करना, फैमिली को थ्रेटन करना, पेरेंट्स के क्लिनिक पर अटैक कर देना, इतनी बड़ी सजा देना सही नहीं था। इसके अलावा समय ने अपने वीडियो में बार बार इंडियाज गॉट टैलेंट शो बंद होने पर अफसोस जताया है। रैना ने शो में स्टैट्स देते हुए बताया कि उनके शो को हर महीने 4 करोड़ यूनिक डिवाइस में देखा जा रहा था, यानी हर 100 में से 4 बंदा उनका शो देख रहा था, उसे देखकर हंस रहा था। समय बताते हैं कि कंट्रोवर्सी के चलते जिस दिन उन्हें अपना पूरा शो यूट्यूब से डिलीट करना पड़ा, उससे उनका दिल टूट गया। इस वीडियो को देखकर आपको साफ समझ में आएगा कि समय अपने शो को कंट्रोवर्सी से बचाने के लिए कितना सेफ खेलते थे, या फिर अब वो सेफ खेलने का दावा कर रहे हैं। अमूमन उनका शो 4 से 5 घंटे का होता था, लेकिन समय काट छांट कर करीब 1 से 1.5 घंटे का ही एपिसोड अपलोड करते थे। रैना बताते हैं कि असली कंट्रोवर्शियल चीजें किसी ने देखी ही नहीं है। शो का कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होता था, कोई कुछ भी बोल देता था, कोई रिलीजन पे, कोई कास्ट पे, कोई एलजीबीटीक्यू पे, कोई सेक्सिस्ट बातें कह देता था, फिर मैं उसे एडिट पर संभालता था। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में सिर्फ समय रैना या रणवीर अलाहाबादिया ट्रोल नहीं हुए हैं, एक कैरेक्टर और थी, द रेबल किड, अपूर्वा माखीजा। माखीजा ने भी एक लड़के की लाइव रोस्टिंग की और उसी के अंदाज में कमबैक दिया। अपूर्वा को हेट्रेड मिला, लड़के ने क्या कहा किसी को याद नहीं। समय ने अपूर्वा का इस शो में पूरा सपोर्ट किया, बताया कि कैसे शो के फर्स्ट हाफ के बाद अपूर्वा रो रही थी, इसलिए क्योंकि वो दूसरे पैनलिस्ट की तरह बैक टू बैक जोक्स नहीं मार पा रही थी। उसे डर था कि एपिसोड आउट होगा तो उसे ट्रोल किया जाएगा। फिर ऐसी एक सिचुएशन में ग्वालियर से आए कंटेस्टेंट ने अपूर्वा को कुछ ऐसी बात कह दी जिससे वो चुप पड़ गई। समय के पास भी बोलने को कुछ नहीं था, लेकिन फिर अपूर्वा ने ठीक उसी अंदाज में लड़के पर कमबैक मारा जैसा उस लड़के ने कहा था। वही लाइन पैदा होने के बाद कभी देखी भी है वाली, जिसके लिए अपूर्वा को आज तक ट्रोल किया जाता है। उस वक्त भी उसे ट्रोल किया गया, उसकी फैमिली को थ्रेटन किया गया। समय कहते हैं कि खुद पर घंटों बैठकर ऐसे जोक्स ले पाना, रोस्टिंग झेल पाना आसान नहीं होता। लोग फनी देखने के लिए बहुत बहुत गंदी गंदी बातें कर देते हैं। अगर मैं एपिसोड दोबारा एडिट कर पाता तो भी मैं अपूर्वा की वो रोस्टिंग या उसकी वो कमबैक वाली लाइन नहीं हटाता। समय ने एक और बड़े सवाल का भी जवाब दिया है, वो ये कि रणवीर ने अगर इतनी गंदी बात कही थी तो उसे समय ने एडिट के वक्त क्यों नहीं हटाया।
समय बताते हैं कि रणबीर ने पूरे शो में वो सवाल 8 बार पूछा था। इसके अलावा भी कई अंट संट सवाल और पूछे थे। समय बताते हैं कि उन्होंने सोचा कि एक रख लेता हूं, बाकी हटा देता हूं। मैंने 99% कीटाणु मार दिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक वायरस से पेंडेमिक फैल जाएगा। इस पूरे शो में लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है समय के दोस्त बलराज की कहानी। मुंबई के जिस हैबिटेट सेंटर में इस समय अपना इंडियाज गॉट टैलेंट शो किया करते थे, जिस वेन्यू को तोड़फोड़ किया गया, जहां मारपीट की गई, ये वेन्यू बलराज का ही था। जिस दिन समय का वीडियो फटा, जिस दिन बियर बाइसेप्स के बयान पर कंट्रोवर्सी शुरू हुई, उस दिन समय अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टूर करने अमेरिका चले गए थे। सिएटल में उस वक्त उनके साथ बलराज ही थे। दोनों ने ये पूरी कंट्रोवर्सी साथ मिलकर झेली। मीडिया ट्रायल्स, पुलिस के एक्शंस, वेन्यू में तोड़फोड़, लाइव थ्रेट्स, सब कुछ समय और बलराज ने साथ झेला। समय बताते हैं कि सिएटल के अपने दूसरे शो के पहले उन्हें एंजाइटी अटैक आया था। उनके दिमाग के सामने कई सवाल घूम रहे थे। अगर सारे शो कैंसिल कर वापस इंडिया जाना पड़ा तो उन्हें 8 करोड़ का नुकसान होना था। उनकी पूरी लाइफ सेविंग्स, आज तक उन्होंने जो बनाया, जो उन्होंने कमाया, सब कुछ चले जाने वाला था। समय बताते हैं वो बैकस्टेज पर कांप रहे थे, पसीना आ रहा था, सांस अटक रही थी, लेकिन उन्होंने शो किया। समय बताते हैं कि उस वक्त तन्मय भट्ट ने उन्हें सलाह दी थी कि इंडिया में कॉन्टैक्ट से सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन किसी से मदद नहीं मिली। अपने शो में समय बताते हैं उनका सब कुछ खत्म हो गया था। असम के सीएम ने उन पर एफआईआर कर दिया है। सीएम मेरे अगेंस्ट हैं, मीडिया मेरे अगेंस्ट है, पॉलिटिशियन मेरे अगेंस्ट है, आधे फैंस मेरे खिलाफ है। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। समय बताते हैं कि वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खराब रात थी। कोई कांटेक्ट रिप्लाई नहीं दे रहा था, सभी ने अपनी पीठ दिखा दी थी। लोगों के डिसअपीयरिंग मैसेज ऑन हो चुके थे। एक दो जो कांटेक्ट थे वो उल्टा डांट रहे थे, कह रहे थे हमें मैसेज मत करो, तुमने ये क्या कर दिया। इससे और ज्यादा डर लगने लगा। इस कंप्लीट ब्रेकडाउन सिचुएशन में समय ने अपनी मम्मी के साथ हुई बातचीत के बारे में भी बताया है। इस दौरान समय काफी इमोशनल हो गए और ऑन स्टेज रोने लगे थे। समय ने अपनी लाइफ स्टोरी भी बताई कि कैसे अर्ली 90s में उनकी फैमिली कश्मीर में रहती थी। पापा डीडी कश्मीर में रिपोर्टर थे, वेल रिस्पेक्टफुल जॉब थी। फिर मिलिटेंसी की वजह से 1991 में पापा मम्मी कश्मीर छोड़कर दिल्ली आ गए। 1996 में दोबारा कश्मीर गए। 1997 में समय पैदा हुए। 1998 में उनके घर गोली चली। फिर उन्हें कश्मीर छोड़कर हैदराबाद शिफ्ट होना पड़ा। वहां उनके पापा ने उन्हें शहर के सबसे बड़े स्कूल HPS हैदराबाद पब्लिक स्कूल में एडमिशन दिलाया, जहां उन्हें रोज बुली किया जाता था। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था। समय बताते हैं कि उस वक्त भी मैंने कभी अपनी माँ को अपने इमोशंस नहीं दिखने दिए। ऑडियंस को क्या दिखने दूंगा। उनके पापा ने उनकी मदद की, ढांढस बंधाया, कहा शो ही तो बंद हुआ है, शो तुम्हारी वजह से था, तुम शो की वजह से नहीं थे। समय बताते हैं अगले 2 महीने तक वो घर पर चुपचाप बैठे, नए जोक्स लिखे और फिर अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टूर, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया टूर अनाउंस किया। पूरे टूर में 3 लाख टिकट बेचे, वो भी महंगे महंगे। समय बताते हैं कि इस पूरी कंट्रोवर्सी ने उन्हें काफी समझदार बना दिया है। उन्हें अब समझ में आ चुका है कि उन्हें जिंदगी में क्या चाहिए। पैसा वो कमा चुके हैं, अब उन्हें वो करना है जो उन्हें पसंद है। शो को कंक्लूड करते हुए समय रैना ने वो अनाउंस कर दिया जिसका उनके फैंस को लंबे वक्त से इंतजार था। हाँ, समय इंडियाज गॉट टैलेंट का दूसरा सीजन लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शो तो मैं लाऊंगा क्योंकि मजा आता था वो शो करने में। इस शो के एंड में समय ने एक मैसेज भी दिया है, जो भी तुम कर रहे हो दिल से मत करना, दिमाग लगा के करना, डिटैच एंड डू इट। धन्यवाद।